नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। ट्रेडर्स, अपने पिछले क्लासेस में हमने कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में सीखा था, जो कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आई एम श्योर हेल्प कर रहे होंगे। अब हम आपको अगले कुछ सीरीज़ में बताएंगे इंडेक्सेस के बारे में। इंडेक्सेस कैसे मूव करते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इन कंपोनेंट्स का क्या महत्व होता है, जिससे आपके सवाल जो मन में उठ रहे होंगे कि आखिर इंडेक्स या कोई भी स्टॉक ऊपर नीचे होता क्यों है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। और अभी से, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने वीडियोस में मैं मार्केट की डेली एनालिसिस भी डालना शुरू कर रहा हूँ। सो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। दोस्तों, एक्सचेंजेस और इंडेक्सेस। एक्सचेंजेस क्या होते हैं? देखिए, इंडिया में दो तरह के एक्सचेंज हैं। BSE, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, जो कि 1875 में बना था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। NSE का कंपोजिशन हुआ 1992 में, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। इंडेक्सेस, जो इन दोनों एक्सचेंजेस के अंदर में जो इंडेक्सेस आते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे, वो होते हैं एक तरह का बास्केट है, जो कि सेलेक्टेड स्टॉक्स को चुनकर बनाया जाता है, जो कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। मतलब ये कि अगर वो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट भी ऊपर जाएगा, वो स्टॉक्स नीचे जाएंगे तो मार्केट भी नीचे जाएगा। ये एक तरह के जो टॉप जो स्टॉक्स होते हैं, उनको जोड़कर ये इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। एक तरह के स्कोर बोर्ड की तरह काम करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो मार्केट भी ऊपर जाता है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इंडेक्सेस भी ऊपर जाते हैं। ओके, नाउ अब चलते हैं इंडेक्सेस में। हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जो NSE की। इसमें देखिए निफ्टी 50, जो 50 टॉप कंपनीज का स्टॉक, जो स्टॉक मार्केट में जो 50 टॉप कंपनी लिस्टेड हैं, उनको मिलाकर ये निफ्टी 50 का कंपोजिशन होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कुछ स्टॉक अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और दूसरे स्टॉक उनकी जगह पर ऐड हो जाते हैं। सो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आज अगर आप निफ्टी 50 की लिस्ट ऑफ 50 स्टॉक्स अगर देखें, तो हो सकता है कि 2 महीने बाद अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें से वो लिस्ट आपको चेंज मिलेगी। सो ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि उससे आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर्स के और कंपनीज, जो फाइनेंशियल सेक्टर से जो रिलेटेड कंपनीज हैं, वो परफॉर्म करती हैं। वो जो परफॉर्म करती हैं उसमें ये 12 कंपनीज को जोड़ के बनाया जाता है। उसी तरह से फिन निफ्टी, जो फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, कुछ फाइनेंस कंपनीज होती हैं, बैंकिंग सेक्टर्स कंपनीज को जोड़ के बनाया जाता है। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप स्टॉक्स को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें और भी कई सारे इंडेक्स है, बट उसमें आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा नॉलेज देने से भी इंसान कंफ्यूज होता है। सो हम मेरी वीडियो में आपको एक चीज़ मिलेगी कि आपके टाइम की वैल्यू की जाएगी, और आपको उतनी ही चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपको जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज नॉलेज तो इतना है कि मैं दिन भर वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया था कि निफ्टी 50, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक्स, जो टॉप के स्टॉक्स हैं, उनको हमने लिया हुआ है। सो अब यहाँ पर देखिए कि अगर निफ्टी 50 की हम बात करें तो ये HDFC 12.24%, ICICI 8%, रिलायंस 8%, इन्फोसिस 6%, भारतीय एयरटेल 4%, 3%, ITC 3%, स्टेट बैंक, और ऐसे करके ही इसके सारे स्टॉक्स हैं। कुछ देखिए, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं, इंफॉर्मेशन के हैं, कंस्ट्रक्शन के हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं, ठीक है। अब अभी हमें जानना जरूरी क्यों है? देखिए, जो एनालिसिस्ट होते हैं और जिन्हें स्टॉक मार्केट का ज्ञान होता है, वो क्या करते हैं, वो खबरों को ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिलायंस की कोई बोर्ड मीटिंग है, रिलायंस का कोई रिजल्ट निकलने वाला है, HDFC का कोई रिजल्ट निकलने वाला है, सो इसके तरीके से वो इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इसके बेस पे करते हैं, और उसके अलावा अगले दिन की ट्रेडिंग भी वो
इन सब के बेस पे करते हैं। सो इसीलिए हमें इसकी कंपोजिशन जानने की ज़रूरत है। अब आप खुद सोचिए कि अगर HDFC का इतना बड़ा वेटेज है, ICICI कितना बड़ा वेटेज है, सो अगर ये हमें ये 4-5 कंपनीज़ का अगर हमें वेटेज पता चल गया, हमें जो वेटेज पता चल गया और इनके बारे में हमने ट्रैक करके न्यूज़ लेनी शुरू कर दी। सो आप देखिए 12, 20, 28, 34, 38, 41, 44। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 स्टॉक्स में ही ऑलमोस्ट इसके 45 से 46% का वेटेज है। इसका मतलब 50% तो निफ्टी जो मूव करेगा वो इनकी हरकत की वजह से मूव करेगा। अगर ये मूवमेंट देंगे तो सो आप समझ गए कि ये जानना क्यों ज़रूरी है। निफ्टी 50 में और निफ्टी में अगर हम बात करें, अगर हम निफ्टी को एक इंडेक्स से बात करें तो निफ्टी में कई सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो उन सेक्टर्स को मैं बताता हूँ, तो इनको भी आपको ट्रैक करना ज़रूरी है और इनकी सबकी लिस्ट आपकी मिल जाएगी। निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मीडिया। सो इसके भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपको इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए अगर कोई जानना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे दोबारा वीडियो कमेंट भेज सकते हैं। इनके बारे में फिर से भी एक डिटेल वीडियो में बना के आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा। देयर इज़ नो इशू इन दैट, ठीक है दोस्तों। अब ये कंपोनेंट्स आपको और भी अगर लिस्ट देखनी है सो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा बाद में। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि निफ्टी 50 के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो ये होते हैं, ओके। बैंक निफ्टी की देखिए, जैसे मैंने बताया था कि टोटल 12 कंपनीज इसमें है, यहाँ पर टोटल 10 कंपनीज है, क्योंकि बाकी जो दोनों बहुत ही माइनर कंपनीज इसलिए मैंने हटा दिया। और ये जो है सारा कुछ ऑथेंटिक डाटा जो कि इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं, जिसे आप भी देख सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें वेटेज की, तो HDFC एंड ICICI ये मोर देन 50% इनके कंपोनेंट्स होते हैं, 50% वेटेज है। सो अगर इन बैंक्स में कुछ मूवमेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो वो इन्फ्लुएंस करेंगे बैंक निफ्टी की मूवमेंट को, तो ये आपको ध्यान रखना। सो जो लोग बैंकिंग सेक्टर में या जो बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, ठीक है, इन सब बैंक्स के चार्ट वो सुबह सुबह देखते हैं और इनकी भी रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो उनको जनरली पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी में आज क्या मूवमेंट होने वाला है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, और इस तरीके से न्यूज़ को भी ट्रैक करते रहते हैं। सो इसलिए ये कंपोनेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ अभी हम आगे चलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में NSE में और भी कई सारे स्टॉक्स है, बट उनको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज फिर ये आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। अगर किसी को इंटरेस्ट है और कोई और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको सेपरेट जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स इज अ लिस्ट ऑफ 30 बड़ी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। इसी में एक बैंकेक्स भी है जो BSE में आता है, बैंकिंग सेक्टर्स के। इस तरह से BSE IT ओनली IT कंपनी जो लिस्टेड है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी का कन्फ्यूज़न होगा। ये अगर आप क्योंकि सेंसेक्स में चूँकि आप ट्रेड कर रहे हो, चूँकि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेंसेक्स में करोगे, सेंसेक्स के स्टॉक्स अगर आपको खरीदने हैं तो आप ऑब्वियसली अच्छी कंपनी जो होगी वो खरीदोगे। सो आप इन 30 कंपनी पर भी अगर फोकस करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो आप लॉन्ग रन में अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। नाउ अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इनके कंपनी के कंपोनेंट्स देखने हैं और इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो अभी हम चलेंगे मनी कंट्रोल के चार्ट पे। देखिए दोस्तों, ये मनी कंट्रोल का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपको ये वेटेज देखने के लिए मिल रहा है, एंड इस तरफ आपको ये लास्ट ट्रेड परचेज, और मतलब इसमें अगर आपको मैं इन साइट्स के नाम भी इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को पता नहीं होता है। सो धीरे धीरे आप लोग को इन सबों की जानकारी भी मिलेगी और इससे फिर आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर वेटेज इधर दिया हुआ है, लास्ट ट्रेड परचेज, और उस दिन का कितना परसेंटेज इसमें इंक्रीज़ हुआ है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो इससे देखकर आप जनरली इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं कि जो इंडेक्स
का जो बिगर पिक्चर है वो क्या कर रहा है। ओके, नाउ अभी हम थोड़ा सा इसमें और ऊपर नीचे करके देखते हैं कि इसमें आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये देखिए सेंसेक्स का है, यहीं पर आप अगर सर्च करोगे तो आपको यहीं पर निफ्टी का भी मिल जाएगा। एनएसई में अगर आप आ गए, आप निफ्टी 50 में आ जाइए, अप्लाई कर दीजिए एंड देयर यू आर। सो यहाँ पर देखिए अगेन HDFC की कंट्रीब्यूशन, ICICI की कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से आपको डाटा मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो अभी हम आ गए हैं ये ज़ीरोधा की चार्ट पर और अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगले दिन मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है और क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी, आप देख सकते होंगे कि मार्केट में 1 तारीख को काफ़ी अच्छी खासी रैली आई थी, ऑलमोस्ट मोर देन 200 पॉइंट्स की रैली निफ्टी 50 ने दिया था। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि एक तो SIPs का इनफ्लो होता है 1 तारीख को, और दूसरी जो RBI की जो कुछ गवर्नर की स्पीच थी जिसमें उन्होंने बिजनेस से लेकर काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे किस पे क्या रिएक्शन मार्केट देता है। सो बेसिकली पॉजिटिव अगर रिपोर्ट RBI गवर्नर ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, सो उस वजह से मार्केट ने इसको रिएक्ट किया और मार्केट में एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलता है। अब ना होगा क्या कि अगर मार्केट के एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आप लोग अपने लिए ना एक शपथ ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट ट्रेड आफ्टर 10:15, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 to 3 ट्रेड्स। ये आप लोग डेली प्रेयर्स में स्टॉक मार्केट के डेली प्रेयर्स की एक आप लिस्ट बना लीजिए और उसमें ये 2-3 बातें आपके लिए होनी चाहिए। ओनली 2 to 3 ट्रेड्स एंड प्रीमियम, ये जो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, 80 to 100, इससे ज़्यादा का मैं प्रीमियम लूँगा ही नहीं। ये इतना अगर आप लोगों ने कर लिया ना, आप लोगों में अगर डिसिप्लिन आ गया तो देखिए आप रियलाइज़ करेंगे, या फिर जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते होंगे वो रियलाइज़ अभी तक कर चुके होंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी का ट्रेडिंग में फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा होता है, लेकिन हमारी लालच की वजह से हम उसको गंवा बैठते हैं। हमारा पोर्टफोलियो हर दिन या मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, आप स्ट्रेटजीज सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 हफ्ते आप किस चीज़ को फॉलो करो, स्ट्रेटजी आप सीख सकते हो, आप ट्रेड लेना भी सीख सकते हो। अगर थोड़े से आपका दिमाग काम करता है तो आप प्रॉफिटेबल भी होते हो। स्क्रीन पर आपको 1% का प्रॉफिट दिखाई भी देता है आपके जो भी मनी आपने लगाया है, लेकिन उसका ज़्यादा लालच के चक्कर में आप उसको 1% प्रॉफिट से 10-11% लॉस में जाके फिर आप फाइनली बोलते हो कि नहीं आज का हो गया। सो इसी चीज़ से आपको ऊपर निकलना है। सेकेंड चीज़ मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें एक डायलॉग था कि मुझे इनफैक्ट ये वैसे ब्रूस ली का कोट है कि मुझे अपने एनिमी के उस मूव से डर नहीं लगता, उस 10,000 मूव से डर नहीं लगता जो उसने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे उस मूव से डर लगता है जो उसने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। सो इसीलिए स्ट्रेटजी आपको मेरे चैनल पर भी और यूट्यूब के चैनल पर भी हज़ारों मिल जाएंगी। आपको किसी एक स्ट्रेटजी में मास्टर होना है और अपने सेटअप का इंतज़ार करना है आपको मार्केट में, और हर रोज़ सेटअप मार्केट में बनता है और हर दिन आपको मौका मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, अच्छा ये लेवल्स भी कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम में और आपको यहाँ पर क्या करना है कि मार्केट का हाई और लो डेली टाइम फ्रेम पर मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट 5 मिनट जितना भी है, और वहाँ पर जो छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं इनको आपको मार्क कर लेना है। क्यों मार्क कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर मार्केट, अभी मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकियों में आप लोग को जस्ट लेवल बता दूंगा बिकॉज आप लोग ऑलरेडी सीख चुके। देखिए
अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर अगर ये स्विंग बन रहा है और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रहा है बार बार, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर से जाके नीचे गिर रहा है, इसका मतलब सेलर सिस्टम एक्टिव है। तो देखिए पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो कि सप्लाई जोन है और जो जिससे कि यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है। सो आपको क्या ध्यान रखना, अगर मार्केट 24,800 के नीचे खुलता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट के लिए देखिए नेक्स्ट स्विंग हाई पर आप लोग जो भी नेक्स्ट स्विंग बन रही है 24,750, तो ये लेवल निकालना कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। 750 और थर्ड फिर जाएगा, और निफ्टी में जनरली जब होता है तो 60-70 पॉइंट्स के मूवमेंट मिलते हैं। सो ये नेक्स्ट हो जाएगा। अगर 850 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तब इसके लिए आपको क्या करना है? अगले स्विंग का वेट करना है। तो अगला स्विंग क्या है? 24,850 है, तो एक 25,000 तक निफ्टी 50 मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम है, तरीका वही है लेवल निकालने का। ओके, नाउ ये देखिए, सो अगर 55,300, ये देखिए यहाँ पे ये 55 ऑलमोस्ट 300 के आसपास है, 55,300 के नीचे गया तो फर्स्ट टारगेट आप 100 पॉइंट का ले लीजिए, 55,200 और 55,200। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मार्केट जिस दिन क्लोज हुआ तो 55,200 पे इसका 20 डेमा भी था। सो अगर 55,200 के नीचे ये निकला और अगर 20 डेमा टूटा तो फिर एक बड़ा फॉल और 200 पॉइंट्स का आपको मिल सकता है। नेक्स्ट अभी देखिए 55,400 के ऊपर निकला, सो फिर आप ट्रेल करते जाइए 200 पॉइंट की, और जो यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट का जो संभावना है, हाँ 55,600 लगा लीजिए, 55,600 तक आपको फर्स्ट मूव देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो होगा तो फिर लाइव में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फिर। ओके, सेंसेक्स में आते हैं। सेंसेक्स में 80,900-950 के बीच में एक थोड़ा सा जोन बना, तो आप 900 लगा लीजिए। 900 के नीचे निकला तो उसको 100 पॉइंट आप ट्रेल करते जाइए। 81,100 के ऊपर निकला, सो मतलब क्या रेंज का ध्यान रखना है? 80,900 टू 81,100। इसके ऊपर निकला तो 100 पॉइंट का ट्रेल करते जाइए, नीचे निकला तो 100 पॉइंट ट्रेल करते जाइए। तो ये सिंपल लॉजिक है। ओके, अगर मार्केट कल गैप अप होता है, क्योंकि चांसेस हैं, क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ आई थी और मार्केट मोमेंटम में है, तो अगर गैप अप आता है तो आपको पहले उसको चेज़ नहीं करना है। जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके अगर गए होंगे उसको आप बुकआउट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया उसको चेज़ नहीं करना है, मार्केट को पहले नीचे आने देना है। किस लेवल पे? सेम आज का जो क्लोज हुआ था उस लेवल पर, और या तो फिर 20 डेमा तक आने जाना है। फिर वहाँ से मार्केट में अगर बाउंस दिखता है तो फिर बाउंस का वेट करना है। अदरवाइज अगर गैप अप में अगर आप उसको फिर चेज करने जाए, ट्रैप होंगे, फिर आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे आज की एनालिसिस खत्म होती है। नाउ जैसा कि मैंने बताया था कि हम ये स्टॉक मार्केट की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पर, और फिर अलग से भी। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है, नंबर नीचे लिखा हुआ है। और अभी दिवाली तक एक दिवाली के लिए ऑफ़र है, कोई फीस नहीं है। सो जो भी सीरियस लर्नर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, ये मत आइएगा कि दिवाली में छप्पर फाड़ के आपको बम्पर प्राइज़ यहाँ पर लॉटरी निकल जाएगी, वैसा नहीं है कुछ भी। लर्निंग मिलेगी, लेकिन लर्निंग करके ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी प्रॉफिट की जर्नी को शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको सिखाया उस तरीके से जाएगा। सो व्हाट्सएप पर अवेलेबल है डिटेल, व्हाट्सएप पर जिसको भी चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, AI का इस्तेमाल, और डेली एनालिसिस तो ऑफ कोर्स विल कंटिन्यू। सो टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग. Wish you a happy Dashara to all of you.